राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शीतला माता को ठंडा और बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार की बात है, शीतला माता धरती पर आई और उन्होंने सोचा कि आज मैं देखती हूँ कि कौन मेरी पूजा कैसे और कब करते हैं। तो शीतला माता एक गांव में घूमने लगी। वहाँ पर किसी ने चावल बनाए थे। जो चावलों का गर्म पानी होता है वो शीतला माता के ऊपर फेंक दिया बिना देखे ही, जिससे शीतला माता जलने लगी और उनके शरीर में अग्नि उठ गई। तो वे चारों तरफ घूमने लगी और कहने लगी कि कोई मेरी अग्नि को बुझाओ, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वे घूमते हुए एक कुम्हारन के घर पहुंची। कुम्हारी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। उसने शीतला माता को जलते हुए देखा तो माता को बुलाया और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला, जिससे माता के शरीर की अग्नि शांत हुई। फिर माता ने उनसे भोजन मांगा तो उसके घर में उस दिन कुछ नहीं बना था, क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था। तो रात का बासी खाना जो रखा हुआ था उसमें मीठी खीर और रोटी रखी हुई थी, वो शीतला माता को उसने खाने को दी। शीतला माता की पेट की अग्नि भी शांत हो गई और शरीर की जलन भी ठीक हो गई। उससे शीतला माता बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि आज के बाद फागुन के महीने में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी को जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी, और जो मुझे ठंडा और बासी खाना चढ़ाएगा मैं उसके बच्चों को दीर्घायु दूंगी। तभी से शीतला माता को ठंडा खाना और बासी भोजन चढ़ने लगा। कहते हैं कि गन्ने का जो रस होता है उसकी खीर रात को बनाकर रख दी जाती है। अगले दिन सुबह नहा धोकर बहुत सवेरे ही माता की पूजा की जाती है। माता के मंदिर में जाकर मालपुए और खीर चढ़ाए जाते हैं। माता को तरह तरह का भोग लगाया जाता है और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। जो सप्तमी और अष्टमी को माता का पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके बच्चों को बीमारियों से बचाती हैं। इसलिए सभी भक्तों को माता की सप्तमी और अष्टमी का व्रत जो है ना बड़े नियम से करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, अपने घर में बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी चाहिए। केवल माता का नाम का स्मरण करना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता हमारे बच्चों को जो चेचक के दाग होते हैं या आदि महामारी होती हैं उन सब से बचाना, और माता हमारे बच्चों को दीर्घायु देना।